हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिता पांडे फ्रॉम कंट्री आईडू एंड वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज, जहां पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। इससे हमें एक चीज पता चली थी, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि एसक्यूएल जो होता है वो उसमें यूज किया जाता है। अब हम एसक्यूएल के बारे में तो देख लिया। अब हमको अगर उसमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है, टेबल क्रिएट करनी होती है, तो उसमें हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डेटाबेस या टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब हम डेटा एंटर करते हैं। तो क्या चीज़ें होती है? सबसे पहला आता है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? वो बताता है कि डेटा किस टाइप में स्टोर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी। अब मैं चाहती हूँ कस्टमर आईडी जो हो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में स्टोर करें। तो मैं इसको यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप दूंगी? इंटीजर दूंगी। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम देख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ फर्स्ट नेम जो हो वो किस फॉर्मेट में स्टोर हो? स्ट्रिंग में हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करूंगी। वैसे यहाँ पे बर्थ डेट है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ डेट जो हो वो एक डेट के फॉर्मेट में स्टोर हो, तो यहाँ पे मैंने डेट डेटा टाइप का यूज किया। ऐसे हमारे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं डेटा में एंटर करने के लिए। इसके बारे में और डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की पे आते हैं। प्राइमरी की जो होती है वो किसी भी कॉलम का एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है। ठीक है, जिसमें हमारा यूनिक एंड नॉट नल का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम में जो स्टूडेंट कस्टमर आईडी जो है वो एक क्या प्राइमरी की का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक रहेगी कि है ना, जैसे नाम डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, लास्ट नेम डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, बर्थ नेम एक जैसे हो सकते हैं या फिर मनी स्पेंड कितना के वो एक जैसा हो सकता है, बट जो कस्टमर आईडी है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। इसलिए प्राइमरी की दी है इस कॉलम को। फॉरेन की क्या होता है? टू या मोर देन टू टेबल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि कस्टमर आईडी है, ऑर्डर्स में मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी यूज करी है। तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो एक फॉरेन की का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो यहाँ पे टू टेबल्स को कनेक्ट कर रही है। सेम वैसे यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पे यूज की गई है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी जो है वो एक फॉरेन की का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? वो बताता है कि डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। यानी कि मैं चाहती हूँ कि डेटा गलत एंटर ना हो, तो वो हमें किससे पता चलेगा? कंस्ट्रेंट से पता चलेगा। कंस्ट्रेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? जैसे यूनिक, मैं चाहती हूँ डेटा यूनिक स्टोर हो, यानी कि यूनिक फॉर्मेट में स्टोर हो। जैसे कि यहाँ पे हमारी कस्टमर आईडी थी, तो कस्टमर आईडी जो होगी वो यूनिक फॉर्मेट में स्टोर होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी की का यूज करा है। प्राइमरी की कॉम्बिनेशन होती है यूनिक का और नॉट नल का। नॉट नल मतलब कि कोई भी मैं चाहती हूँ डेटा इसमें ब्लैंक ना हो। ठीक है, वैसे ही नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारा डेटा जो होगा वो गलत एंटर नहीं होगा। ठीक है, अब हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में देखते हैं। जब भी हमें डेटाबेस या टेबल क्रिएट करनी होती है तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। फिर हमें इंसर्ट करना होता है डेटा उसके अंदर, तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। वैसे ये सारी जो कमांड्स है हम इनका यूज करते हैं अपडेट के लिए, बैकअप के लिए, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप एंड टर्निकेट के लिए। अब इसमें एक चीज आती है अपडेट एंड अल्टर। थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। क्या होता है? अपडेट जो होता है ना, जो भी हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं वो, उसमें चेंजेस करने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं। लेकिन जो टेबल का फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैंने कॉलम्स क्रिएट करे हैं कस्टमर, प्रोडक्ट और एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, जिसमें मैंने डेटा टाइप इंटीजर के फॉर्मेट में स्टोर किया है। ये जो इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं अल्टर का यूज करती हूँ। और जो मैंने डेटा इंसर्ट करा है, जैसे यहाँ पे अगर नाम होता किसी का, ठीक है, या फिर उसकी मनी स्पेंड पूरा एक डिटेल होती है यहाँ पे प्रॉपर, तो उसमें अगर चेंजेस करने होते हैं मुझे तो मैं अपडेट कमांड का यूज करती हूँ। वैसे ही यहाँ पे डिलीट, ड्रॉप एंड टर्निकेट है। डिलीट क्या करता है? एक स्पेसिफिक रो को डिलीट करता है टेबल से, जबकि टर्निकेट क्या करता है? वो सारी रोज को डिलीट कर देगा हमारी टेबल से। और जो ड्रॉप होता है वो टेबल को ही डिलीट कर देती है डेटाबेस से। तो ये जो था हमारा कमांड्स थी जिसको हम यूज करते हैं जब भी हम डेटाबेस या टेबल क्रिएट करते हैं। और ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी डेटा को सही एंटर देती है। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस के बारे में था। अब हम नेक्स्ट में डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे प्रैक्टिकली।